देखो सॉल्यूशन देखो नेक्स्ट वाले सवाल का कैसा करोगे, पहले इसकी हिंदी समझो। हिंदी देखो ध्यान से। दो संख्याओं का अंतर कितना, 26 है। दो संख्याएं अगर उनको तुम अंतर चेक करोगे कितना है, 26 है। इसे एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, पहली वाली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए वो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो इसकी हिंदी लिखना सीखो। हिंदी कैसे लिखोगे, तो इसमें तुम्हें मानना पड़ेगा, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या। अगर हमने पहली संख्या इसकी क्या कह दी है, x है, तो दूसरी हम कह देंगे इसमें y है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या हमने कह दी इसके अंदर क्या है, y है। अब यहां पर बोला गया है, देखिए प्रश्न अनुसार करते हैं इसको, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार कैसा होगा वो देखें। जैसे जैसे प्रश्न बोला वैसे वैसे कर दो। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कंडीशन ये है कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, वो है 3 गुनी। 3 गुनी का मतलब 3 से गुणा हो जाएगी। एक संख्या क्या है इसमें, x है, मतलब पहली संख्या क्या है, x है, तो यहां पर तुम क्या रखोगे, x रख दो, एक संख्या की जगह रख दोगे x। दूसरी संख्या क्या है, y है, y, और इसकी गुणा किससे करोगे, 3 से, तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 3y। क्या आ जाएगा, x बराबर 3y। इस तरीके से x का मान आ गया। अब x का मान आ गया है और दोनों संख्याओं का जो अंतर है, अंतर लिख दो, इसका अंतर है x माइनस वाई। पहली संख्या में से दूसरी संख्या का अंतर कर दो, x माइनस के वाई वाला कितना है, 26 है। कितनी है, 26। इसको कह दो समीकरण नंबर 1, इसको कह दो समीकरण नंबर 2। यहाँ पर ध्यान से देखें, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब पहली वाली जो संख्या x है वो दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो एक संख्या x हमने ऐसे रखा, दूसरी संख्या y है, 3 गुनी का मतलब 3 से गुणा हो जाएगा, तो 3y हो गया। इसको कहते हैं समीकरण नंबर 1 है। और दूसरी समीकरण कहां से आ गई है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना, 26 है, मतलब x में से y घटाओगे तो कितना आना चाहिए, 26 आना चाहिए। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर दो। देखो x का मान, समीकरण 1 का मान किस में रख दें, 2 में रख दें, या फिर ऐसा लिख सकते हो कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो 2 क्या है, 2 जो है मेरे पास समीकरण क्या है वो देखें। देखो दूसरी है x माइनस के y, x माइनस के y बराबर कितना है, यहाँ पे 26 है। देखो x की जगह x का मान लगा दो, x की जगह x का मान लगा दो, x का मान कितना, 3y, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3y माइनस के y, इधर कौन है 26, तो 3y में से y निकाल दें, कितना बचा 2y, इधर कौन है हमारे पास 26 है, 2 से कट कर दें, 13 बार कटेगा, y का मान कितना आ गया 13, y का मान कितना आ गया 13 आ गया है। अब हमारे पास y का आ गया, x का निकाल लें, y का मान किस में रख दें, समीकरण 1 में रख दें, तो x का मान आ जाएगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 मेरे पास क्या है, x बराबर 3y है, x बराबर कितनी है 3y है, तुम लिखोगे x बराबर कितना है 3y। x का मान मुझे चाहिए 3 इंटू y का मान कितना है 13, कितना है 13, तो x का मान आ गया 13 तिया 39। इसमें तुम्हें यही ज्ञात करना था कि y का मान निकाल, तो y का मान कितना आ गया 13 और x का मान कितना आ गया, x का आ गया 39, कितना आ गया 39। अगर तुम इसका अंतर चेक करोगे तो कितना आ जाएगा 26, 39 में से 13 निकाल दो 26 बच जाएगा। तो यही इसका आंसर है और दे सकते हो इसका स्क्रीनशॉट। हाँ देखो नेक्स्ट वाला सवाल कैसे सोल्व करेंगे, सवाल को देखिए ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप सारे इसकी जो हिंदी है वो समझो। दो व्यक्ति की जो आय है, आय का मतलब कमाई होती है, आय का जो अनुपात है 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात है 4:3। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपए की बचत करता है, मतलब बचा लेता है, इसका मतलब यह है कि कमा ज्यादा रहा होगा, खर्च कम कर रहा होगा, तभी तो बच रहे हैं पैसे। 2000 रुपए बचा लेता है तो उनकी क्या करनी है, मासिक आय ज्ञात करनी है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। अब देखो सवाल हल कैसा होगा वो सुनो। इसके सॉल्यूशन में तुम्हें करना क्या है, ध्यान से समझियो। यहां पर क्या है, यह आय है, आय का मतलब क्या होती है, कमाई। तो दो व्यक्ति हैं, तुम मानोगे इसमें, माना पहले व्यक्ति की आय, पहले व्यक्ति की आय हमने कह दिया, यहां पर पहले व्यक्ति की आय है हमने कह दिया 9x, ठीक 9x। अगर हम आय इसकी x मानेंगे तो यहाँ पर अनुपात में कौन दे रखा 9, तो 9 से गुणा कर दी, 9x इसकी क्या है, आय है, इतनी कमाई है। दूसरे व्यक्ति की जो आय है
दो व्यक्ति है ना, तो दूसरे व्यक्ति की आय क्या होगी 7/22। तुम यहाँ पे लिखो दूसरे व्यक्ति की आय। अभी आय की बात हो रही है, आय मतलब इनकी कमाई, कितनी कमाई हो रही है दूसरे वाले को, कितनी है 7x, दूसरे वाले की 7x हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो भगवानों, और यहाँ पे इनके खर्चों को जो अनुपात है कितना है 4:3 है, 4:3। तो यहाँ पर खर्च कितना है, तो तुम लिखोगे पहले व्यक्ति का खर्च। इसमें क्या लिखोगे, पहले व्यक्ति का खर्च, पहले व्यक्ति का खर्च। पहले व्यक्ति का खर्च हम यहाँ पे मान लें 4/22, कितना है 4/22। दूसरे व्यक्ति का हो जाएगा कितना 3/22। दूसरे व्यक्ति का खर्च, दूसरे व्यक्ति का जो खर्च है कितना है यहाँ पे 3/22 है, कितना है 3/22। अब प्रश्न अनुसार कर दें, जैसे सवाल प्रश्न अनुसार कर दें। अब यहाँ पर बात समझने की, यहाँ पर ध्यान से देखिए प्रश्न अनुसार। अब एक बात बताओ, जितनी की कमाई कर रही है उस कमाई में से इसका खर्चा निकालने तो बचत बचेगी। पहले व्यक्ति ने जो कमाई करी है वो करी है 9x की, तो पहले व्यक्ति की जो आय है वो 9x है, और पहले व्यक्ति की जो खर्च है वो कितना है 4/22 है, मतलब मुझे घटाना पड़ेगा। और प्रश्न अनुसार में क्या लिखोगे, अगर इसकी आय में से इसकी जो आय है 9x है और खर्चा कितना है इसका 4/22 है, तो कितने रुपए बच रहे हैं इसके 2000 रुपये। इसको बोलो समीकरण नंबर 1। दूसरी वाली कंडीशन में क्या है कि दूसरे व्यक्ति की जो आय है वो है 7x और खर्चा कर रहा है कितना 3/22 का, और ये भी कितने रुपए बचा रहा है 2000 रुपये। इसको कह दो समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से बेसिक है, ये तुमसे आता ही है। यहाँ पर तुम क्या रखोगे वो सुनो। देखो, कोई से भी समीकरण को पूरा कर लो, x के मान पूरे कर लो या y के। तो यहाँ पर देखो, अगर मुझे x का मान पूरा करना है या y का करना है, तो अगर मैं y का पूरा करना चाहूँ तो यहाँ पे किससे गुणा कर दूंगा मैं 3 से, और यहाँ पे कर दूंगा 4 से। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा, लिख दो यहाँ पे समीकरण 1 में 3 से गुणा, तथा समीकरण 2 में किससे गुणा कर दें 4 से गुणा, 4 से गुणा करने पर, ठीक, गुणा कर दें इसकी। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर रहे हैं, तो 3 से गुणा करो इसकी, कितना हो जाएगा यहाँ पे कर देते हैं। देखो 3 से कर रहे हैं यहाँ पे, तो 9 × 27 कर देगा, 9 × 27। 3 से इसमें करो, 3 चौक 12 कर देगा, माइनस के 12/22। 3 से कर दो 2000 में, तो कितना हो जाएगा 6000, कितना हो जाएगा 6000। और समीकरण नंबर 2 में 4 से गुणा कर रहे हैं, तो 7 चौक 28 कर देगा, ये हो जाएगा 7 चौक 28x माइनस 4 से इसमें कर रहे हैं 3y में, तो 4 × 12y ये कर देगा इधर, 4 × 12y। 4 से कर रहे हैं तो 4 दूनी 8, यहाँ पे 8000 कर देगा, ये 8000 कर दिया। अब इसको सोल्व कर दो। देखो घटा दें ऊपर वाले को, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। 28x में से 27x निकाल दो, कितने x बच गए 1x बराबर, ये प्लस का बन गया, ये माइनस का बन गया, प्लस माइनस के कट जाते हैं, इधर कौन बचा, देखो ये माइनस का हो गया है। 8000 में से निकालना है कितने 6000, तो बच गए कितने 2000 रुपये। तो यहाँ पर जो x का मान आया कितना आ गया 2000 रुपये आया है। सवाल ये है कि तो उसकी मासिक आय कितनी होगी, महीने की आय कितनी होगी, एक महीने में कितना कमा रहे हैं। तो मासिक आय कैसे निकालोगे बस सुनो, महीने की आय बराबर या माह की आय, माह की जो आय है वो कितनी है, वो है 9x, कितनी है 9x। तो 9 × x का मान कितना आया 2000 रुपये, कितना आया 2000 रुपये। तो महीने के इसने कमाए 9 दूनी 18,000 रुपये महीने के कमा रहे आए, ठीक 18,000 रुपये महीने कमा रहे हैं। तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो मासिक आय पहले वाले व्यक्ति की आ गई 18,000, दूसरे वाले की निकालना है, ये पहले वाले व्यक्ति की है और दूसरे वाले व्यक्ति की वो निकालते हैं। देखो दूसरे वाले व्यक्ति की जो आय आएगी, दूसरे व्यक्ति की आय, पहले वाले व्यक्ति की निकाल दिया, दूसरे व्यक्ति की आय कितनी है 7x, 7 × x, और x का मान फिट कर दें, x का मान कितना है, देखो 7 × x का मान कितना है 2000, तो 7 दूनी 14,
तो कितना आ जाएगा 14,000 रुपये। तो एक की जो आय आई है वो आई है 18,000 पहले वाले व्यक्ति की, और दूसरे की आई है कितनी 14,000, कितनी आ गई 14,000। तो एक की 18,000 है, दूसरे की 14,000 है, ये इसका फाइनल आंसर है। तो तुम्हें महीने की आय ज्ञात करनी है तो इस तरीके से ज्ञात कर सकते हो।